सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ NCERT EVS का चैप्टर नंबर 19। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर का नाम है हमारे पास अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे के पास क्या है? आर रोटीज मेड इन योर होम फ्रॉम, मतलब रोटी आपके घर में रोटी बनती है। फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, मतलब किन दानों से मतलब वो बनती है। ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज जो हमारे पास रहता है उसको हम ग्रेन्स कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि आपके घर में रोटी बनती है। फ्रॉम विच ग्रेन्स आर दे मेड, मतलब वो किन ग्रेन से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा है, तो आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है, देखो यस रोटीज़ आर मेड इन माई होम, मतलब रोटी मेरे घर में बनती है। दीज आर मेड ऑफ व्हीट और बाजरा ग्रेन्स, ये जो है व्हीट और बाजरा के ग्रेन से मिलके, मतलब व्हीट या बाजरा के ग्रेन से बनी होती है। तो यहाँ पर आप मेज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी ग्रेन का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और जवार, डिड यू लाइक दिस, क्या आपने कभी बाजरा या जवार की रोटी खाई है। डिड यू लाइक दिस, क्या आपने उनको, मतलब आपको क्या पसंद आया वो। तो इसमें देखिए क्या है, येस आई हैव ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा, हाँ मैंने जो है बाजरा से बनी हुई रोटी खाई है, बाजरा और जवार से बनी हुई रोटी खाई है। दीज आर टेस्टी टू ईट, मतलब वो कैसी थी, वो टेस्टी थी खाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सिस फ्रॉम इंसेक्ट्स। नाउ जो पल्सिस होती है, पल्सिस मीन्स यहाँ पर दालें हैं, ठीक है। जो दाल होती है उनको पल्सिस कहते हैं। ग्रेन्स, ग्रेन मतलब जो अनाज के दाने होते हैं उनको ग्रेन्स कहते हैं। तो आपके घर में जो है उनको पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाने के लिए, मतलब जो कीट पतंगे होते हैं उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इन माई हाउस द ग्रेन्स एंड पल्सिस आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब आपने देखा होगा जो दाने होते हैं या वो दालों के हो चाहे वो ग्रेन्स के हो, तो उनको जो है एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। मतलब ऐसे कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है, मतलब ऐसे पात्रों के अंदर रखा जाता है। आप बर्तन मान लो उनको, ठीक है, उनके अंदर रखा जाता है बिल्कुल टाइटली, है ना। कोई इंसेक्ट उनको जो है हार्म ना पहुंचा सके। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड फाइंड आउट इफ़ देयर वर सम स्पेशल फूड कुकड अर्लियर दैट आर नॉट कुकड एनी मोर। अब देखो आपने क्या करना है, अपने एल्डर्स से जो है क्या करना है, उनसे बातचीत करनी है और उनसे पूछना है कि क्या आपके टाइम में कोई ऐसी वो थी, मतलब आपके टाइम में कोई ऐसा स्पेशल फूड था जो अब नहीं होता है, मतलब उनके टाइम में होता था अब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, आफ्टर टॉकिंग टू द एल्डर्स ऑफ माई फैमिली आई फाउंड दैट देयर वर नो स्पेशल फूड आइटम्स विच वर मेड अर्लियर एंड आर नॉट मेड एनी मोर। हाँ, मैंने अपने जो एल्डर्स थे उनसे बात की, लेकिन पहले वाले ज़माने में ऐसा कोई भी फूड नहीं था जो कि आज उपलब्ध नहीं है। मतलब पहले कोई ऐसा खास फूड उपलब्ध नहीं था, कैसी कोई ऐसी खास आइटम उपलब्ध नहीं थी जो कि अब नहीं होती। तो आपको पता है कि पहले का ज़माना कैसा था, बिल्कुल सिंपल ज़माना था, है ना। वो बिल्कुल मतलब सिंपल से आइटम्स भी उनकी सिंपल ही होती थी। लेकिन आज आप देखते हो किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, ठीक है। तो पहले तो सिंपल होता था, तो आज भी हम सिंपल खाना तो आज भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह की डिशेज़ हम आज बनाते हैं वो पुराने ज़माने में नहीं होती थी, ठीक है। तो पुराने ज़माने की तो हम आज भी बना सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, find out about the crops, cereals, vegetables, pulses that are grown in your area। तो मतलब यहाँ पर आपने सीरियल्स, वेजिटेबल और पल्सेस को वो वाले बताने हैं जो कि आपके एरिया के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ऑफ दिस इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, क्या आपके इर्द गिर्द जो है, मतलब क्या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा चीज़ ग्रो होती है जो कि पूरे कंट्री के अंदर फेमस है। तो यहाँ पर देखो, द क्रॉप्स ग्राउंड कॉमनली इन माई एरिया आर व्हीट, बाजरा, मशरूम, जवार एंड सरसों एट्सेट्रा। मतलब मेरे जो इलाका है, मेरा जो लोकेलिटी है, वहाँ पर जो है इसी तरह की फसलें होती है। कौन कौन सी? व्हीट, बाजरा, मशरूम, जवार एंड सरसों एट्सेट्रा। इन आर एरिया सरसों साग एंड मक्की की रोटी इज़ वेरी फेमस, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, जैसे मान लो आपके एरिया में कोई और चीज़ फेमस है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। इन माई एरिया, जो आपके आस पड़ोस में कोई फेमस चीज़ है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, हसमुख सैड विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन प्रोग्रेस।
हसमुख said, with profits from our field, we can progress. What is your understanding of progress? यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है हसमुख. हसमुख said, हसमुख ने कहा, क्या कहा? With profit from our fields, we can progress. मतलब जो हमें खेतों से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है उससे क्या हो रही है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है, मतलब उससे हमारी उन्नति हो रही है. What is your understanding of progress? अब जो जिसको ये हसमुख जो है प्रॉफिट कह रहा है, आपके हिसाब से क्या वो एक्चुअल में प्रॉफिट है? आप उस प्रॉफिट को कैसे देखते हो? ठीक है, आपको अपना ओपिनियन यहाँ पर बताना है. व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? तो यहाँ पर देखो क्या है, मतलब प्रोग्रेस से आप क्या समझते हो, ठीक है, वो आपको बताना है. यहाँ पर देखो, बाय प्रोग्रेस वी मीन अ बेटर एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मतलब अब जो देखो प्रोग्रेस का मतलब क्या है? प्रोग्रेस मतलब जैसे मान लो कोई हमारी बेटर, अगर हमारी जो लिविंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल हमारा है, अगर वो बेटर हो जाता है. अ गुड प्लेस एंड हाउस टू लिव, मतलब हमें रहने के लिए अगर अच्छा प्लेस या अच्छा हाउस मिल जाता है. अ बेटर एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ फूड, हमें जो है खाने के लिए अच्छा फूड मिलता है. बेटर स्कूलिंग, मतलब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल है. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल नेसेसरी हाउस होल्ड थिंग्स लाइक फ्रिज, टीवी, रेडियो एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसी को तो प्रोग्रेस कहते हैं. मतलब क्या, यहाँ पर ये कहा गया था, जैसे हसमुख ने कहा कि उनकी प्रोग्रेस हो रही है. ठीक है, जो उनको खेतों से प्रॉफिट हो रहा है उससे उनकी प्रोग्रेस हो रही है. तो इस प्रोग्रेस का मतलब क्या है, किसको कहते हैं प्रोग्रेस? प्रोग्रेस मीन्स हमारा जैसे लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है. पहले कैसा था, ख़राब लाइफ स्टाइल था, मतलब ख़राब तो नहीं कह सकते, मतलब सिंपल सा लाइफ स्टाइल था, कुछ खास चीज़ें नहीं थी उसमें. लेकिन आज देखिए कितनी एडवांस, मतलब कितना सब कुछ जो है काफ़ी सुखद हो गया है अब, है ना. काफ़ी इजीली जो है हमें मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ें भी आज मिल गई है. फूड स्टाइल अगर देखें तो पहले काफ़ी सिंपल फूड होता था, अब कई तरह की आइटम्स हमारे पास है. ठीक है, कई तरह के, पहले जैसे कई तरह की ये चीज़ें नहीं थी, मतलब पहले खाने पीने की और सिर्फ कपड़े इत्यादि यही होते थे. ठीक है, कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती थी. लेकर आज अगर हम देखें तो हर तरह की चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटर स्कूलिंग है. पहले ज़माने में स्कूल भी नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास अच्छे स्कूल भी है. एबिलिटी ऑफ ऑल नेसेसरी हाउस होल्ड थिंग्स, मतलब घर की जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो जो है हमारे पास आज उपलब्ध है. नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक जो भी है ना, ज़रूरी, उनको हम कहते हैं नेसेसरी. जैसे फ्रिज, टीवी, सारा सब कुछ है. ठीक है, तो ये सब अगर हमारे लाइफ में है तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हुई है. नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया. मतलब जो आपका जो एरिया है, मतलब जहाँ पर आप रहते हो, मतलब जो आपकी लोकेलिटी है जहाँ पर आप रहते हो. ठीक है, उस एरिया में व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी, आप जो है उस एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहोगे. आप क्या क्या चाहते हो कि मेरे एरिया में क्या क्या हो. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू सी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस इन माई एरिया. मैं जो है इन तरह की प्रोग्रेस को अपने एरिया में देखना चाहता हूँ. अब देखो किस टाइप की प्रोग्रेस की बात कर रहा है ये, कौन सी प्रोग्रेस होनी चाहिए मेरे एरिया में. यहाँ पर देखो, गुड स्कूल्स, मतलब मेरे एरिया में अच्छे स्कूल होने चाहिए. नेक्स्ट, बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, मतलब मेरे जो एरिया है वहाँ पर जो है बड़े और अच्छे जो है इक्विप्ड, मतलब अच्छे उपकरणों से लैस जो है हॉस्पिटल होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मतलब मेरे आस पड़ोस में जो है, मतलब मेरी जो लोकेलिटी है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे होने चाहिए. ट्रांसपोर्ट मतलब जिनसे हम ट्रैवल करते हैं, बस, कार, जो भी हमारे पास है. ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए, रेल हो गया, सारे के सारे किस में आ गए, ट्रांसपोर्ट में आ गए. अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. ठीक है, एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और दूसरा जो कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी जो है मेरे एरिया में अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे ये कम्युनिकेशन में आगे, जैसे ये मोबाइल हो गया. ठीक है, हम नेट चलाते हैं मोबाइल में, ये हो गया. ठीक है, तो सारा का सारा ये क्या है, कम्युनिकेशन का साधन है. कम्युनिकेशन मतलब जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह को. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो गुड प्लेसेस एंड रिक्रिएशन एंड एनवायरनमेंट, मतलब हमारे वहाँ जो है अच्छा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने देखा, तो ये प्रोग्रेस जो है मेरे एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, मतलब ये मूलभूत आवश्यकताएं हमारी जो कि होनी ही चाहिए अपने लाइफस्टाइल को ऊपर करने के लिए. ठीक है, तो ये प्रोग्रेसेस थी जो हम चाहेंगे कि हमारे एरिया में ये प्रोग्रेसेस हो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. अब नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हसमुख का फार्म है उसमें जो है कुछ सालों के बाद क्या हो सकता है. ठीक है, व्हाट कैन हैपन टू हसमुख्स फार्म आफ्टर सम ईयर. अब जो हसमुख का फार्म है उसमें जो है कुछ सालों के बाद क्या हो सकता है. तो यहाँ पर देखो क्या है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड सीड्स एंड केमिकल्स इन द फार्मिंग. मतलब यहाँ पर देखो क्या है, हसमुख का खेत क्या है, अभी तो वो ठीक ठाक है, लेकिन अभी देखें अगर हसमुख का जो खेत था उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी. मतलब उसके पिता की जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी, मतलब उत्पादन, मतलब जितना अनाज उसके पिता उस खेत से प्राप्त करते थे उतना हसमुख नहीं कर पा रहा है. ठीक है, उस खेत की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है. प्रोडक्टिविटी मीन्स
प्रोडक्टिविटी मीन्स जो उत्पादन क्षमता है उस खेत की, ठीक है, वो जो है काफ़ी कम हो गई, मतलब काफ़ी कम अनाज जो है अब उस खेत से पैदा होता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा ही नहीं कि सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसके खेत की प्रोडक्टिविटी और घटती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि कुछ सालों के बाद क्या होगा हंसमुख के फार्म में, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग गुड सीड्स एंड केमिकल्स इन द फार्मिंग। अब यहाँ पर देखो क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है, ऑन परचेजिंग गुड सीड एंड केमिकल्स इन द फार्मिंग। अब देखो वो जो है क्या करता है, अपने खेतों में डालने के लिए अच्छे केमिकल्स और सीड को खरीदता है, ठीक है, और उसके लिए जो है उसको अच्छी खासी रकम जो है देनी पड़ती है, मतलब अच्छा खासा पैसा उसको लगाना पड़ता है। फिर बीजों को लेने के लिए पैसा लगता है, उसके बाद केमिकल्स को लेने के लिए उसमें जो है पैसा लगेगा। द रिवर वाटर इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग, और जो रिवर का वाटर है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब जिस रिवर के पानी से वो अपने खेत की सिंचाई करता है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है। ऑल द पीपल ऑफ हसमुख्स विलेज हैव इंस्टॉल्ड देयर ओन वाटर पंप। अब देखो सारे के सारे जो हसमुख के पड़ोसी है, आस पड़ोस में जो विलेजेस है उसके, उन्होंने सब ने जो है अपने अपने जो है इस तरह के छोटे छोटे वाटर पंप लगा दिए हैं, ठीक है। ये वाटर पंप क्या होते हैं, ये वाटर पंप जो है एक जगह से दूसरी जगह को पानी खींच के ले जाते हैं, ठीक है। मान लो एक हमारा ऐसा खेत है जहाँ पर हमारे पास वाटर है, वहाँ पर हम पंप लगा लेंगे, ठीक है, और जो दूसरा खेत है जहाँ पर पानी नहीं जा पा रहा है तो वहाँ से हम सीधे सप्लाई करेंगे, वहाँ से पाइप लगाएंगे, ठीक है, मतलब उसको मोटर के साथ कनेक्ट करके जो है उसको सीधे दूसरे खेत में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो द प्रॉफिट गोज इन रीपेइंग द बैंक लोन। अब जितना भी उसको खेत में प्रॉफिट होता है, ये हमने चैप्टर में देखा था, देखो अब थोड़ा बहुत, एक तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है उसकी खेत की, दूसरा जितना भी उसको प्रॉफिट होता है खेत के अंदर उसमें बहुत सारा पैसा उसको बैंक को चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो सारा का सारा जो भी बीज लिए थे उसने, केमिकल लिए थे, वो कहाँ से आया था वो पैसा, वो उसने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट उसका होता है उसमें बहुत सारा पैसा तो उसको लोन के तौर पर उसको वापस देना पड़ता है बैंक को, क्योंकि उसने लोन लिया था तो अभी उसको वापस देना पड़ता है, और साथ में उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है उसको, किसे, बैंक को देना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्या है, इट सीम्स दैट हसमुख विल नॉट बी एबल टू डू फार्मिंग आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। ऐसा लगता है कि हसमुख जो है कुछ सालों के बाद जो है फार्मिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि उसके खेत की प्रोडक्टिविटी तो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और साथ में उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल जो है, जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं और जो मतलब जिससे हम स्प्रे करते हैं खेतों में, ठीक है, वो हो गया, और दूसरे हमारे सीड हो गए, अब वो दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं और उसकी खेत की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। अब तो बैलेंस बिगड़ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको खेती छोड़ के कुछ सालों के बाद कोई और धंधा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। खेती से अब उसका काम नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, धामीजी भाई सन चूज टू बिकेम अ फार्मर लाइक हिज फादर। हसमुख सन प्रकाश इज नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर, वाई वुड ही हैज़ डन सो। अब देखो यहाँ पर जो धामीजी भाई था उसका बेटा कौन था, उसका बेटा हसमुख था। अब जब धामीजी भाई मर गया तो जो हसमुख था उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने पिता के ऑक्यूपेशन को ही फॉलो करेगा, मतलब उसके पिता धामीजी भाई जो है क्या था, वो किसान था, तो हसमुख भी किसान बन गया। लेकिन जो हसमुख का जो बेटा है जिसका नाम है क्या, प्रकाश, वो जो है खेतों में काम नहीं किया, उसने अपने पिता के ऑक्यूपेशन को नहीं फॉलो किया, मतलब खेती बाड़ी नहीं की उसने, वो क्या बन गया, वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ, और यूँ ही आपको पूछा है, वाई वुड ही हैज़ डन सो, मतलब उसने ऐसा क्यों किया प्रकाश ने, वो जो है खेती छोड़ के जो है ट्रक ड्राइवर क्यों बन गया। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी खेत की प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है और उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो खेत की प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है, मतलब उसके खेत में बहुत ही कम अनाज उगता है, क्योंकि अब जो उसका खेत था उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है, ठीक है। और दूसरा केमिकल काफ़ी महंगे हो गए, सीड काफ़ी महंगे हो गए, ठीक है। तो उसने क्या सोचा प्रकाश ने, अब जो है मेरा जो है सोचा क्या, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब वो जो है खेती कर ही नहीं सकता, चाहकर भी वो खेती नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उसका खर्चा नहीं चलने वाला, ठीक है। इसलिए उसको कोई दूसरा ऑक्यूपेशन ढूंढना पड़ा और जो है वो एक ट्रक ड्राइवर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही देखा, देखो प्रकाश फेल्ट दैट हिज फादर वॉज इन लॉस इवन बैंक लोन्स वर नॉट येट टू बी रिपेड। अब देखो प्रकाश ने देखा कि उसके फादर को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, यहाँ तक कि जो उनके बैंक का लोन था वो भी अब तक चुकता नहीं हुआ था, ठीक है, वो भी उन्होंने पूरा नहीं चुकाया था अभी बैंक को। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग। तो उसने सोचा कि ये फार्मिंग करने का फ़ायदा क्या है, एक तो हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से इतनी मेहनत करने के बाद भी कमाई तो दूर रही, जो बैंक है उसका लोन भी हम चुका नहीं पा रहे, मतलब कर्जे में ही है इतना काम करने के बाद भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला देखो, देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिकम ट्रक ड्राइवर, इसलिए उसने सोचा कि मैं ये खेती खुद ही छोड़ दूंगा, मैं क्या बन जाऊंगा, मैं एक ट्रक ड्राइवर बन जाऊंगा, ठीक है। सो दैट ही कैन रीपे द बैंक लोन, सो दैट
द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली कुड देन इम्प्रूव। अब देखो उसने क्या सोचा, मैं ये खेती खुदी छोड़ दूंगा, मैं क्या करूँगा, ट्रक ड्राइवर बनूंगा, ट्रक ड्राइवर बन के जो भी मुझे पैसे मिलेंगे तो उससे जो है मैं अपने बैंक का लोन चुका दूंगा। और जैसे ही बैंक लोन जैसे ही चुकता हो गया तो क्या हो गया, उसके जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी, मतलब जो उसकी घर की आर्थिक स्थिति थी, मतलब जो पैसे पुसे की जो उसकी तंगी थी वो जो है दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो उतना पैसा आ जाएगा कि वो अपने परिवार का जो है क्या कर सके, गुजारा जो है कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वन सेकेंड तो यहाँ तक हमने कर लिया था, तो ये हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, द सीड्स वर नॉट श्योर दैट व्हाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट वाज रियली प्रोग्रेस, व्हाट डू यू फील। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो हसमुख बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि मैंने प्रोग्रेस की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इतनी प्रोग्रेस की। ठीक है, अब जो सीड है वो उसकी सारी बातें सुन रहा है। ठीक है, तो वो सीड, अब जो सीड थे वो उसकी बातें सुन रहे हैं। अब वो उन सीड को लग रहा है कि जिसको ये प्रोग्रेस बोल रहा है ये हसमुख, क्या एक्चुअल में वो प्रोग्रेस है। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि क्या जो हसमुख ने जितनी भी प्रोग्रेस की, क्या वो एक्चुअल में प्रोग्रेस थी। अब यहाँ पर देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, जैसे धामीजी भाई जो था, जो हसमुख के पिता थे, उनका लाइफस्टाइल जो है काफ़ी सिंपल था। मतलब वो उतना कमा लेते थे, मतलब उतना अनाज वो पैदा कर लेते थे जिनकी उनकी आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाती थी, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी और थोड़ा बहुत अनाज वो जो है बाहर भी ले जाते थे बेचने के लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर उनकी स्थिति जो है काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जो हसमुख था उसने अब देखा, हालांकि प्रोडक्टिविटी कम थी उस टाइम अनाज कम था, लेकिन उस टाइम ज़रूरतें भी कम थी। अब ये जो हसमुख है उसने क्या किया, पहले तो जो बहुत सारे फर्टिलाइज़र डाले अपने खेत में। अब जो फर्टिलाइज़र का एक जो ये खादे खुदे होती है, इनका एक बैड इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम पहले इनको डालते हैं अपने खेतों में, तब तो हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसलें होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लगातार उनको कई सालों तक उनको यूज़ करते जाते हैं तो उसके बाद लगातार जो है प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो खादें भी कम ही डालनी चाहिए खेत में। ठीक है, उतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है सॉइल का टेक्सचर जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बीजू भी वैसा ही बोल रहे हैं। पहले तो हसमुख का काफ़ी फ़ायदा हुआ जब उसने नए नए जो है फर्टिलाइज़र और सीड को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जैसे जैसे जो है टाइम गुजरता गया तब जो है उसके खेत की प्रोडक्टिविटी घटती गई। ठीक है, अब पहले हसमुख तो कहता था कि मैंने प्रोग्रेस की, मैंने ऐसा किया, मेरे को इतना सारा अनाज हो गया। ठीक है, वो जो धमजी भाई थे उसके पास तो बिल्कुल कम अनाज होता था। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन हसमुख का जब पहले उसने स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा अनाज हुआ उसके पास। लेकिन उसके बाद जो है डिक्रीज़ होता ही गया, मतलब घटता ही गया और अब जो है बहुत ही कम अनाज होता है उसके खेत में। तो ये बीज बोल रहे हैं क्या ये एक्चुअल में प्रोग्रेस है, इसको हसमुख प्रोग्रेस बोल रहा था। तो यही हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखो क्या है, ऑल न्यू मेथड्स एडॉप्टेड बाय हसमुख डिड नॉट रिजल्ट इन प्रोग्रेस। अब जो जितने भी मेथड जो है हसमुख ने अडॉप्ट किए थे पहले तो वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में जो है उनके जो रिजल्ट आए उसको हम प्रोग्रेस नहीं मान सकते हैं। उसके जो बैड इम्पैक्ट बाद में पड़े, ठीक है, उसको हम प्रोग्रेस में नहीं मान सकते हैं। ही बाउट न्यू वेराइटी ऑफ सीड विच वर ईजिली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। अब जो उसने नए बीज लाए थे, ठीक है, तो ये कैसे थे, ये ईजिली इन्फेक्ट हो जाते थे। मतलब पहले जो गेहूँ उगाया जाता था उनके द्वारा या कोई भी फसल उनके द्वारा उगाई जाती थी, तो पहले हालांकि वो पौधे जो है काफ़ी मतलब देसी क्वालिटी के थे, उनमें जो है वो जो है ईजिली जो है इंसेक्ट के द्वारा इन्फेक्ट नहीं होते थे, मतलब उनमें जो है ज़्यादा जल्दी जो है कीड़े नहीं लगते थे। लेकिन जो उन्होंने पौधे लाए उनकी प्रोडक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, he bought new varieties of seed which were easily affected by harmful insects. He purchased costly fertilizers and insecticides for crops which were of bad smell and affecting the soil. अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या क्या किया, बहुत ही जो कॉस्टली फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स थे वो जो है अपने क्रॉप्स पर इंट्रोड्यूस किए। अब जो फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया वो वाली खाद जो फैक्ट्री के अंदर बनती है उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र। और दूसरा हमारे पास है इंसेक्टिसाइड, यहाँ पर लिखा देखो इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। ठीक है, इंसेक्टिसाइड किसको कहते हैं, कीटनाशक को। ठीक है, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, जो भी हम कीट पतंगे देखते हैं उनको इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, साइड्स का मतलब होता है मारने वाला। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड मतलब कीटों को मारने वाला। ठीक है, फॉर क्रॉप्स विच वर ऑफ बैड स्मेल। अब जितने भी ये इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत बैड स्मेल होती है इनमें। ठीक है, और जब ये हमारी सॉइल के साथ मिल जाते हैं और काफ़ी देर तक हम इनको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं कई सालों तक, तो क्या हो जाता है, ये सॉइल की बनावट को ख़राब कर देते हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन को ख़राब कर देंगे ये सॉइल की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, He grew crops like cotton,
अफेक्टिंग द सॉइल। उसने जो है कई तरह के जो है दूसरी फसलें इंट्रोड्यूस की जो उसके पूर्वज नहीं उगाते थे, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है। ही ग्रू क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड व्हीट विच कुड बी सोल्ड इन मार्केट टू गेट मनी। उसने जो है कॉटन और व्हीट उगाया जिसको जो मार्केट के अंदर वो सोल्ड कर सकता था, मतलब बेच सकता था। बट सिंस ऑल द फार्मर्स स्टार्टेड दीज क्रॉप्स द प्राइसेस ऑफ दीज क्रॉप्स वेंट डाउन एंड देयर वाज नो प्रॉफिट। अब हमने देखा कि पहले तो उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ जब उसने कॉटन उगाया, क्योंकि उस समय बहुत कम फार्मर जो है कॉटन उगाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो क्या हुआ, कॉटन जो है बहुत सारे फार्मर जो है कॉटन उगाने लगे। अब सिंपल सी बात है कि जब बहुत सारे लोग जो है कॉटन उगाने लगे तो कॉटन बहुत सारा हो गया और उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस जो है घट गया, ठीक है। ही यूज्ड इलेक्ट्रिक पंप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द अर्थ। अब उसने भी इलेक्ट्रिक पंप लगाया था, जैसे दूसरे उसके पड़ोसियों ने लगाया था, उसने भी इलेक्ट्रिक पंप लगाया था वाटर को पंप करने के लिए। दूसरा क्या है, द वाटर लेवल ऑफ अर्थ हैज़ गॉन डाउन, मतलब जो वाटर लेवल है वो अर्थ का वो काफ़ी नीचे चला गया है। द बैंक लोन हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट टू रिपे द लोन। अब जो है उनके ऊपर इतना कर्जा आ चुका है कि जो उनका जो बैंक का लोन है वो अब चुकता नहीं हो पा रहा है। हिज सन हैड टू क्विट फार्मिंग एंड वर्क एज ट्रक ड्राइवर टू रीपे द लोन। उसका जो बेटा है हसमुख, उसको जो है हसमुख का बेटा जो प्रकाश है, उसको जो है अपना सारा काम छोड़ना पड़ा है ये खेती बाड़ी का, और उसको क्या करना पड़ा है, उसको जो है ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में इसको हम प्रोग्रेस कह सकते हैं क्या? एक्चुअल में हम इसको प्रोग्रेस नहीं कह सकते, एक्चुअल में तो इनकी प्रोग्रेस हुई ही नहीं, इससे अच्छे थे वो पहले ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम एक्चुअल प्रोग्रेस जो है नहीं मान सकते। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर MCQ दिए है। इन ऑर्डर टू सेव सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट व्हाट काइंड ऑफ लीव्स वी पुट इन बॉक्स। मतलब जो हमारे पास सीड्स होते हैं उनको इंसेक्ट के से बचाने के लिए किसकी पत्तियाँ जो है ग्रेन्स के अंदर डाल दी जाती है, सीड्स के अंदर डाल दी जाती है। अब यहाँ पर देखो क्या है, नीम की पत्तियाँ, इसमें हम करेंगे, इसमें आएगा सेकंड, फर्स्ट का आएगा बी, क्योंकि जो नीम की पत्तियाँ होती है इनको हम जो है अनाज के बीच में डाल के रखते हैं जिससे जो है उनमें इंसेक्ट नहीं लगते हैं। दूसरा देखिए क्या है हमारे पास, विच क्रॉप वॉज ग्राउंड इन प्लेस ऑफ बाजरा, मतलब बाजरा के स्थान पर जो है कौन सी फसल उगाई। मतलब जो हसमुख था उस टाइम, जो धामीजी बाई था वो जो है उनका जो पेशा था वो बाजरा उगाने वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हसमुख आया तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर, व्हीट एंड कॉटन, ठीक है। तो पहला आ जाएगा हमारा व्हीट एंड कॉटन, मतलब उसने गेहूँ और कॉटन की खेती शुरू की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ नेम ऑफ धामीजी बाई सन। जो धामीजी बाई का सन था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था हमारे पास, उसका नाम था हसमुख, ए आ जाएगा हसमुख, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आपका आएगा व्हाट इज़ नेम ऑफ हसमुख तो उस तब आएगा हमारे पास प्रकाश। हसमुख का बेटा कौन था, प्रकाश था, और धामीजी बाई का बेटा कौन था, हसमुख था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए ऊंधियू इज़ अ गुजराती डिश विच मीन्स अल्टा। यहाँ पर देखो ये हालांकि इस चैप्टर से बाहर से दिया हुआ, जो ऊंधियू है वो गुजरात की एक डिश है, ये आपको बताना ये ठीक है, गुजरात की ही एक डिश है। सेकंड क्या है हमारे पास, ट्रैक्टर मेड पीपल एम्प्लॉयड इन फार्मिंग सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ट्रैक्टर मेड पीपल अनएम्प्लॉयड इन फार्मिंग सेक्टर, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये क्या, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ट्रैक्टर के आने के बाद जो है लोग जो है फार्मिंग सेक्टर में जो लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो ये भी ठीक है। तो पहले आप देखते कि जब हम खेतों में काम करते थे तो क्या होता था, खेतों में काम करने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, लेकिन जब ट्रैक्टर आ गया तो क्या हो गया, अब मज़दूरों की कोई काम ही नहीं है, सारा का सारा काम तो वो ट्रैक्टर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, इसमें भी हमने ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भरका वाइस फार्म इज़ इन गुजरात। जो भरका वाई था उसका फार्म जो है गुजरात के अंदर था, क्या ये ठीक है या गलत है, तो ये भी जो है हमारे पास जो है ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाते थे मैच द फॉलोइंग। अब हमने मैच को करना है प्रोटेक्शन ऑफ सीड। प्रोटेक्शन ऑफ सीड को हम किसके साथ जोड़ेंगे, तो इसको हमने जोड़ना है यहाँ पर नीम लीव्स के साथ, नीम लीव्स के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हसमुख भाई, हसमुख भाई सेकंड का क्या आ जाएगा, तो ये धामीजी भाई का बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्या है, लेस टाइम मोर वर्क, मतलब थोड़ा सा टाइम लेगा और काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। अब आप देखते हो ट्रैक्टर से कितनी जल्दी जो है काम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये देखो क्या है, चक्की, चक्की क्या है, मेकिंग फ्लोर, मतलब आटा बनाने के काम आती है ये चक्की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ब्लैंक विच वॉज कोटेड विद मड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में देखिए ड्राइड गॉर्ड, जो हमने देखा था एक खास तरह का कंटेनर होता था जिसको हम कहते थे क्या, ड्राइड गॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सील्ड पॉट इज़ केप्ट बिटवीन हॉट, दूसरे का क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा कोल्स हमारे पास, ठीक है। सील्ड पॉट इज़ केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, ठीक है। जब इसको सील्ड पॉट को हम कोल के अंदर डालते थे तो उसको जो है हार्ड हो जाता था बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड देखो
हसमुख हैज़ मेकिंग मोर प्रॉफिट फ्रॉम ब्लैंक। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फार्मिंग, पहले उसको देखो फार्मिंग में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था काफ़ी उसको, ठीक है। बाद में उसका खेत हालांकि काफ़ी बंजर हो गया था, लेकिन पहले उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्लैंक हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट। क्या जो है सीडो क्रॉप्स के ऊपर छिड़का जाता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से, तो यह इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाले केमिकल वहाँ पर छिड़के जाते हैं। तो यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि आपको पेपर में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, तो ये इस चैप्टर में एक लीफ है, तो इसको आपने ड्रॉ करना है यहाँ पर। सो ये था इस चैप्टर का की एंडिंग। सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।